अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी की सीरीज के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑफ अबैटमेंट और इसके अंदर सेक्शंस आते हैं 107 से लेकर 120 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे 115, 116, 117। 115, 116 डील करते हैं कि अबैटमेंट हो गई लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और सज़ा भी नहीं बताई गई, तो फिर अबैटर को क्या सज़ा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं 115 से। Section 115 Abatement of offence punishable with death or imprisonment for life if offence not committed. Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. सेक्शन 115 के अंदर बताया गया है कि किसी ऐसे ऑफेंस की, किसी ऐसे जुर्म की अबैटमेंट एयानत करना जिसकी सज़ा मौत है या उम्र कैद है, ऐसा जुर्म है और वो जुर्म कमिट नहीं होता, यानी कि वो जुर्म सरजद नहीं होता। अबैटमेंट हो गई है लेकिन जुर्म नहीं हुआ, किसी भी वजह से नहीं हो सका। अब इस अबैटमेंट की कोड के अंदर सज़ा भी नहीं बताई गई कि अब इस अबैटमेंट करने वाले को सज़ा क्या दी जाएगी, जबकि वो ऑफेंस तो हुआ ही नहीं है जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है। तो वहाँ पर ये कोड हमें बता रहा है कि वहाँ पर वो सज़ा होगी कि अगर अबैटमेंट भी हो गई और उसकी सज़ा भी सज़ाए मौत थी उस जुर्म की और वो कमिट नहीं हुआ, तो अबैटर को जो सज़ा दी जाएगी वो दी जाएगी 7 साल तक कैद। उसको 7 साल तक दी जा सकती है, यानी कि 5 साल 6 साल जितनी भी दे दें, 7 साल से ज़्यादा उसको नहीं दे सकते। और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा जो बनता होगा, यानी अदालत जो मुनासिब समझेगी। उसके बाद आगे है इफ एक्ट कॉज हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन, द अबैटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर उस अबैटमेंट के नतीजे में किसी को हर्ट काज हो गया है, यानी कि वो जो आपने अबैटमेंट की थी वो जुर्म सरजद हो गया और फिर उस जुर्म के सरजद होने की वजह से किसी को चोट लग गई है, मौत नहीं हुई, चोट लग गई, हर्ट हुआ, तब अब क्या सज़ा होगी? अब सज़ा होगी 14 साल तक। पिछली थी 7 साल तक, अब होगी 14 साल तक, यानी कि 10 साल 12 साल जितनी भी अदालत मुनासिब समझे देगी, साथ में जुर्माना भी होगा। इसकी इलस्ट्रेशन है A instigates B to murder Z, the offence is not committed. B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A or is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years and also liable to fine. And if any hurt to be done to Z in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and to fine. ए ने बी की इंस्टिगेशन की कि जी का कत्ल करो। अब जी का कत्ल नहीं होता, अगर कत्ल हो जाता तो उसको सज़ा मौत होती या उम्र कैद होती, जैसे कि कत्ल की सज़ा है। लेकिन अब कत्ल नहीं हुआ, अब क्या सज़ा दे? तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपने ऐसे ऑफेंस की जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद थी, अबैटमेंट की है और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो सज़ा दी जाएगी 7 साल तक। और आगे बताया गया कि अगर इसके नतीजे में, अबैटमेंट के नतीजे में उसको कोई चोट पहुँच गई है, मौत नहीं हुई लेकिन कोई चोट पहुँच गई है, तो फिर सज़ा 14 साल तक दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। Section 116 Abatement of offence punishable with imprisonment if offence be not committed. Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by the court for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for that offence, or with both. 116 के अंदर बताया गया है कि एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत नहीं है, उम्र कैद वाला ऑफेंस है और वो कमिट नहीं हुआ, और इसके बारे में अब कोड के अंदर बताया भी नहीं गया कि ऐसे अबैटर को क्या सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर कोड बता रहा है 116 के अंदर कि उसको जो सज़ा दी जाएगी, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और उसकी सज़ा उम्र कैद थी, तो उसकी अबैटमेंट वाले को जो सज़ा दी जाएगी उस ऑफेंस का 1/4 हिस्सा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उस ऑफेंस की सज़ा बनती थी। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है कि बीच में एक्सटेंड टू 7 years या बीच में एक्सटेंड टू 14 years, जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ा। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल या 14 साल इस तरह का बताया जाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उसकी बताई जाएगी उसका 1/4 हिस्सा है, आप इसको सज़ा दे सकते हैं। 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकते और साथ में जुर्माना भी होगा। और का वर्ड है या जुर्माना होगा या सज़ा होगी या दोनों होंगे। आगे है if abater or person abated be a public servant whose duty it is to prevent offence, and if abater or person abated by a public servant whose duty it is to prevent the commission of an offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both.
और अगर जो अबैटमेंट कर रहा है वो या जिसकी अबैटमेंट की गई है वो, उन दोनों में से कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है यानी कानूनी सरकारी मुलाजिम है जिसकी ड्यूटी है ये काम और ये ऑफेंस रोना, यानी कि कोई फोर्स का बंदा है, पुलिस वाला है, अगर वो अबैटमेंट कर रहा है यानी कि वो किसी को उकसा रहा है या उसकी अबैटमेंट हो रही है, उसको किसी ने उकसाया है कि ये काम कर दो, तो फिर सज़ा क्या होगी? फिर सज़ा जो उस ऑफेंस की सबसे ज़्यादा बनती होगी उसकी हाफ दी जाएगी, हाफ तक। पिछले में था 1/4 हिस्सा, यानी कि पूरी सज़ा के 4 हिस्से करेंगे और 1 हिस्सा उसको सज़ा दे सकते हैं। इसमें सज़ा को आधा करेंगे, 17 साल है तो उसका आधा करके जितनी बनती है उतने तक उसको दी जा सकती है, उससे ज़्यादा 1/2 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। और साथ में अगर फ़ाइन अदालत देना चाहे तो वो भी दे सकती है, और दोनों फ़ाइन और सज़ा दोनों देना चाहे तो भी दे सकती है। इसकी 4 इलस्ट्रेशंस हैं। A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing A some favor in exercise of B's official functions. B refuses to accept the bribe. A is punishable under this section. A ने एक पब्लिक सर्वेंट B को रिश्वत ऑफर की है कि ये रिश्वत ले ले और मेरा काम कर दें, आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसमें थोड़ा सा मुझे फेवर दे दें, मेरा काम कर दें, मेरे काम मेरे मुताबिक। उसने ठुकरा दिया पब्लिक सर्वेंट ने, तो इसने जो अपॉइंटमेंट की है इसको 1/4 हिस्सा सज़ा जो रिश्वत की बनती है वो दी जाएगी, चाहे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, और क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ने रिफ्यूज किया है लिहाजा इसको दी जाएगी। B. A instigates B to give false evidence. Here, if B does not give false evidence, A has nevertheless committed the offence defined in this section and is punishable accordingly. A ने B को उकसाया है कि झूठी गवाही दे दो, B ने कहा कि मैं नहीं देता, उसने इनकार कर दिया है, तो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, लेकिन A ने अबैटमेंट कर दी है और इस कोड के मुताबिक और इस सेक्शन के मुताबिक गिल्टी है, तो उसको सजा दी जाएगी जो झूठी गवाही की बनती है, उसका 1/4 हिस्सा उसको दिया जा सकता है। C. A police officer whose duty it is to prevent robbery abets the commission of robbery. Here, though the robbery be not committed, is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also liable to fine. A एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है डकैती रोकना, लेकिन वो किसी को डकैती करने के लिए उकसा रहा है। अब उस बंदे ने डकैती नहीं की, किसी भी वजह से डकैती सरजद नहीं हो सकी, तो पुलिस ऑफिसर को एक आधा हिस्सा जो डकैती की सजा का आधा बनता है उतना तक उसको सजा दी जा सकती है। D. B abets the commission of a robbery by X, a police officer whose duty it is to prevent that offence. Here, though the robbery be not committed, B is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for the offence of robbery and also liable to fine. B ने अबेट किया है, उकसाया है A एक पुलिस ऑफिसर को कि आप रॉबरी करें, उसने रॉबरी नहीं की, इनकार कर दिया, रॉबरी कमिट नहीं हुई, लिहाजा बी को अब जो सज़ा दी जाएगी वो दी जाएगी रॉबरी का एक आधा हिस्सा, 1/2। क्यों? क्योंकि इसने पुलिस ऑफिसर को उकसाया है, लिहाजा इसको 1/2 सज़ा भी दी जाएगी, साथ में जुर्माना भी किया जाएगा। Section 117. Abetting commission of offence by the public or more than 10 persons. Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number of class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 117 के अंदर बताया गया है कि अगर आप किसी पब्लिक को, अवामुन्नास को, या आप 10 बंदों से ज़्यादा लोगों को उकसा रहे हैं किसी जुर्म के लिए, तो इस उकसाने वाले को कितनी सज़ा होगी? 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect while engaged in a procession. A has committed the offence defined in this section. A ने प्लेकार्ड्स बनाए हैं, जो हम जुलूसों में देखते हैं, प्लेकार्ड्स बने होते हैं, इश्तिहार लोगों ने हाथों में उठाए हुए होते हैं, उसको प्लेकार्ड कहते हैं। ए ने प्लेकार्ड बनाए हैं और उनके ऊपर इश्तियाली जुमले लिखे हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, ताकि मुखालिफ जो फ़िरका है उसके ख़िलाफ़ हमने ये काम करना है, लड़ाई करनी है या कोई ऑफेंस करना है, उनके ऊपर अटैक करना है, उस फ़िरके के लोगों को अटैक करना है। अब इसने क्या किया है, इसने एक पब्लिक यानी कि लार्ज जनरली आवाम को भड़काया है और 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को भड़काया है, और कहा है उनको कि जो जुलूस होगा, प्रोसेशन होगा मजहबी, उसमें मुखालिफ फ़िरके के ऊपर हमने अटैक करना है। तो इस बंदे ने इस सेक्शन 117 के अंडर जो है ऑफेंस किया है और इसको 3 साल तक सज़ा और जुर्माना और दोनों किए जा सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 115, 116, 117 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।